हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आज अभी आप लोग 31 अगस्त को बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों, आज हम लोग एक 4 डेज प्लानर का डिस्कशन करेंगे, जो इस वीडियो का आप थंबनेल देख के समझ ही रहे हो। ठीक है, एंड इस 4 डेज प्लानर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आपका पढ़ाई करना है, कहाँ से आपको रिवाइज करना चाहिए, एंड कौन सा एज आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए लास्ट तक बने रहना। हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सा एज आप लोग इस टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली हम लोग कंप्लीट गाइडर देंगे कि भैया कौन सा एज आपको पढ़ना है बेस्ड ऑन अ सीक्वेंस वाइज, कौन सा कैटेगरी ए में, कौन सा कैटेगरी में, कौन सा कैटेगरी सी में, उसके बेस में आपको पढ़ना भी है। ठीक है, चलो दोस्तों, विद द नेम ऑफ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लिटिल बिट अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट द 4 डेज प्लान है दोस्तों। ठीक है, जो भी आप लोग पढ़ चुके हो गैस, ठीक है, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, जो कर लिए हो, चलेगा। आप लोग आज से, अभी से 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर, 2 सितंबर एंड 3 सितंबर, ये चारों के चारों दिन आपको मेहनत करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, और पढ़ना है। 4 दिन काफी होता है ये इंटर के एडवांस अकाउंट्स को बढ़िया से रिवीजन करने के लिए। इज मोर देन इनफ गाइस, ओके, इज मोर देन इनफ। चलिए सुनिए अच्छे से, हम लोग किस तरीके इसका पढ़ाई को आगे लेके चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले 2 पार्ट में मैंने इसको डिस्कस किया। ठीक है, जैसे मान के चलो आप देख ही रहे हो, हाउ टू रिवाइज एंड सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, कैसे आप रिवाइज करोगे। सबसे पहले हाउ टू रिवाइज, आपको रिवाइज कहाँ से करना है, कैसे करना है। लास्ट दिन में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 3-4 दिन के आगे हम लोग थोड़ा फंबल हो जाते हैं, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से रिवाइज करें। हो सकता है आपने 5 जगह से क्वेश्चन बैंक उठा के रखा है, हो सकता है आपने आपका टीचर का क्वेश्चन बैंक उठा के रखा है, 6-7 क्वेश्चन बैंक, 6-7 क्लास नोट्स टेलीग्राम से जो मिलता है आजकल। ठीक है, तो आप पूरा कंफ्यूज हो। मैं आपको बता दूं, इसका सिंपल सॉल्यूशन है। आप अगर खुद का सेल्फ नोट आपके पास है तो मस्त है, या तो जो टीचर से आप पढ़े हो उनके समरी नोट को रेफर करो, rather देन हेयर एंड देयर। बेस्ट आप अपने प्रोफेसर का या टीचर का जो भी समरी नोट पढ़े उसको रेफर करो, इज द बेस्ट वन। ठीक है, बिलीव इज द बेस्ट वन, यू नो दैट कैस। तो आपके टीचर को बिलीव करो, उनके समरी नोट काफी है। ठीक है, उसके बाद वंस यू गेट द समरी नोट, आप अच्छे समरी नोट को पढ़ो, क्योंकि आप अभी इलेबोरेटिव वे में पढ़ नहीं पाओगे। समरी नोट को पढ़ो, उसके साथ आप चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके टीचर ने, हो सकता है कोई कोई एलडीआर मार्क करवाए, जैसे मैं मार्क करवाता हूँ एमडी, मतलब मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, एमडी क्यू बोलते हैं। ठीक है, एम डी क्यू बोलते हैं, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ो। ऑब्वियसली आपको पूरा तो पढ़ना ही है। उसके साथ जर्नल्स, बहुत सारे चैप्टर्स में आपको जर्नल करने को मिलता है, जैसे इवन ब्रांच में, इंडिपेंडेंट ब्रांच में मिलता है। आपको जर्नल करने को मिलता है बाईवैक्स में, आपको जर्नल करने को मिलता है इंटरनल रेको में, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जर्नल करने को मिलता है आपका अमल कमीशन में दोस्तों। एंड कभी कभी छोटे छोटे एसेस में भी आपको जर्नल्स करने को मिलता है। उसका भरपूर प्रैक्टिस करो, अच्छे से भरपूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ अगर सोचोगे कि ये जो 4 दिन का प्लानर है, अगर मैं आपको सिर्फ 4 दिन के प्लानर में सिर्फ बोलूंगा कि भाई आप पढ़ लो, हो जाएगा, नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जहां जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए और थोड़ा कुछ होगा तो अच्छा होगा, तो आप लिख लो, लिख के प्रैक्टिस कर लो, तो आपको रिटेंशन बहुत हाई होता है। लिख के प्रैक्टिस करने से रिटेंशन हाई लेवल का होता है। ठीक है, आपको याद भी रहेगा कि 4 दिन का ही पढ़ाई है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए गाइस, लास्ट 4 अटेम्प्ट का आईसीआई का जितना एमसीक्यूज है, लास्ट 4 अटेम्प्ट का, साढ़े 4 अटेम्प्ट का एमसीक्यू अच्छे से करना। विद आईसीआई का जो एमसीक्यू बुकलेट आता ना, उसको बढ़िया से करना है, आपको उसको बढ़िया से करना है। तो ये आपका अस्त्र हो गया, कहाँ कहाँ से आपको करना है। एंड अगर पॉसिबल है, अगर आपको टाइम कहीं पर भी मिलता है, तो एक फुल मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। अपने टीचर का हो जाए, या तो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आप मेरे से भी ले सकते हो आराम से। ठीक है, मैं लॉन्च करूँ, आपका 2 सितंबर को होगा। ठीक है, आप लोग आराम से दे सकते हो नाइट के टाइम पे, ताकि आप लोग बैठ के आराम से पढ़ाई करके दे सकते हो। 7 दिन पढ़ लेना, उसके बाद दे देना। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ चैप्टर कैसे करना है। गाइस, आपको पता है कि आपके सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, एक है एज बेस्ड पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको एफएससी मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, बाईवैक मिलेंगे गाइस, ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांच मिलेंगे। तो आपको सीक्वेंस देखो, मैंने सीक्वेंस के देकर आपको दिखाया। सबसे पहले एफएससी रिवाइज कर लेना, मस्त है। बाईवैक बहुत से ईजी है, बहुत ईजी है, सिर्फ वो डेप्ट रेशियो का क्राइटेरिया हो, ठीक है, वो क्राइटेरिया वगैरह आप देख लेना तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीएफएस, मतलब एज 3 कवर हो जाएंगे। ब्रांच अकाउंटिंग का 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उसमें जो सेपरेट पार्ट है डिपेंडेंट का, 4 पार्ट, उसको करना है आपको। स्टॉक मेथड, डेटा स्टॉक मेथड, रिजर्व स्टॉक एंड रिजर्व मेथड, होलसेल मेथड, एज वेल एज फाइनल अकाउंट मेथड, ये आपको बढ़िया से करना है। ठीक है, अमल का मिशन, इंटरनल इको एंड कंसोलिडेशन गाइस। ठीक है, तो दिस इज अ सीक्वेंस दैट यू हैव टू फॉलो। ओके, उसके बाद एज में
पहला जो 3 चैप्टर है ना, इंट्रो, प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबिलिटी, ये आपको पढ़ लेना है। कई बार टाइम मिले पढ़ लो इसको, छोटा छोटा पोर्शन है पढ़ लो। एंड याद रखना एप्लीकेबिलिटी लेकिन अमेंडमेंट है, याद है ना। एनसीई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का 2 पार्ट है, एमएसएमई एंड लार्ज एंटिटी। अगर आपने देखे नहीं हो तो मेरे लाइव सेक्शन में अमेंडमेंट वीडियो है, प्लीज देख लेने पर, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑल स्टैंडर्ड आपको करना है। कैसे करना है क्या नहीं करना है मैं आपको बताऊंगा अभी, सुनो। ये देखो सॉरी गाइस, ये आपके 4.5 डेज का प्लानर है। 4.5 डेज मतलब ये प्लानर आपको पूरा जो दिया गया है, इस प्लानर को आपको अच्छे से बढ़िया से पढ़ना है और इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने कहीं पर भी प्रिंट आउट कर सकते हो, कि ब्लैक है ना तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप इसको रखे रहना अपने सामने, तो काम बन जाएगा, ठीक है। ये जो है मैंने टोटल 14 घंटा का सेशन प्रिपेयर किया है। यू कैन डू इट मोर देन दैट, बट हाँ इसके लेस देन थोड़ा मत करना, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी 4 ही दिन है ना, तो 60 घंटे एटलीस्ट आपको टाइम देना, 60 आवर्स का सेल्फ स्टडी पूरा भरपूर करना है आपको, ठीक है, रादर देन डूइंग हियर एंड देयर। ओके, सबसे पहले हम लोग 31st मतलब आज से स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग जो सेशन होने वाला है गाइस, 7 घंटा का 30 मिनट्स ब्रेक, मतलब 7 आवर 30 मिनट्स ऐसे करके, 7 घंटा 30 मिनट्स, बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक होगा। यू हैव टू डिसाइड विच टाइम यू आर कंफर्टेबल टू टेक द ब्रेक। ओके, एज 1, एज 2, एज 4, एज 5, एज 7, एज 9, ये 6 के 6 एज मैंने रखा है, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से जैसे मैं करता था वैसे रखा है। यू कैन चेंज यू सफल सफल आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन याद रखना, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, स्टडी बहुत अच्छा होता है रिलेटेड टू द थ्योरिकल पार्ट, ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको रखा है, तो ये आपका रिटेंशन पार्ट बहुत ज्यादा कर देगा। उसके बाद थोड़ा दोपहर का जब टाइम आता है, थोड़ा मतलब थोड़ा सोने का टाइम इच्छा होता है, लेकिन हाँ उस टाइम पे अगर आप एस भरपूर पढ़ लोगे, उसके बाद आप थोड़ा प्रैक्टिस सेशन में जाओगे, तो लगेगा हाँ ये करना है, सोच रहे हो कैसे सॉल्व करें। तो एफएससी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बाईबैक भरपूर अच्छे से करना, अच्छे से करना। 7 घंटा का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम, 7 घंटा टाइम होता है एफएससी बाईबैक के लिए। बाईबैक तो 3 घंटे में होना चाहिए, एफएससी 4 घंटा। 10 के आसपास कुछ क्वेश्चन है, बढ़िया से करना, हो जाएगा पूरे फेस, मस्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गैस वंस यू कवर द 31st, देख लेना 31st में आपका क्या छूट गया, चेक जरूर करना डे एंड में जाके 31st को आपको क्या छूट गया। जो भी छूटा है उसको सबसे पहले नेक्स्ट डे में कवर अप कर लेना, नेक्स्ट डे में सबसे पहले कवर अप कर लेना। 10, 12, 13, 19, 26 मैंने 5 ही रखा है, बिकॉज ज्यादा लोड नहीं देंगे, क्योंकि आपका लोड आएगा सेकेंड फेज में। यहाँ पे देखो मैंने पूरा लिंक रखा है, 10 कर लोगे 26 हो जाएगा, 12 हद से ईजी है, 13 थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लिंक है 10, 26 से, एंड 19 ये भी लीस्ट बहुत ईजी है। अगर ये पांचों के पांचों पढ़ ली अच्छे से, उसके बाद में पकड़ के चलो 5 से 6 घंटे आपको लगेंगे। एज 12 तो बहुत ईजी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा 1 घंटे में। इसके बाद आपको याद रखना कि आपका 1 सितंबर को थोड़ा प्रेशर हाई लोड पे रखना है, जहाँ पे अमलगमेशन एंड इंटरनल रेको, ये दोनों के दोनों इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अमलगमेशन आएगा, आपको पता है लास्ट मई में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया था, तो इस बार इंटरनल रेको हद से इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग, इंटरनल रेको हद से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अमलगमेशन इंटरनल रेको मैंने इसलिए एक साथ में रखा है, क्योंकि दोनों लिंक अप है, एक है इंटरनल एक है एक्सटर्नल, ठीक है रेको। वंस यू डन इट गाइस, अगेन द सेम थिंग, वॉट एवर इट इज पेंडिंग, आप अपने ऐसे इस तरीके से देखो, मैंने ये सादा वाला पेज में आप लिख के रखना, देखो व्हाइट वाला पेज है, इसमें आप लिख के रखो क्या पेंडिंग है, लास्ट डे में आपने क्या लिखा था। पेंडिंग होने के बाद आप अपने डेस्क पे चिपका दो इसको। वंस यू गेट इन, आपको वो रिमेम्बर होगा, हाँ मुझे वो करना है सुबह उठ के। नेक्स्ट दिन एज में लोड ज्यादा लेना है, एंड बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन उसमें लोड कम लेना है। देखो इस तरीके से मैंने बनाया ताकि आपको चीजें सिंप्लीफाई हो, ठीक है। 16, 17, 18, 20, 24, 28, 29, ये 7 के 7 एज मैंने रखा आपके लिए, ठीक है। हाँ इसमें 24 आप स्किप कर सकते हो फॉर द टाइमिंग, इसको नीचे ला सकते हो, और यहाँ पे आप जोड़ दर करके अगर अमल कमीशन का 2-3 क्वेश्चन भी छूटा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। 16, 17 बढ़िया से करना, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 इंपॉर्टेंट है, जैन में आया था। 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, एंड 22 तो आने का चांस है ही, ठीक है। इसके साथ ब्रांच और एस 11 एक साथ में रखा मैंने, ताकि एक साथ में कवर हो, क्योंकि एस 11 करोगे तो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल हो जाएगा, फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ आपके जो इंटीग्रल फॉरेन सॉरी उसके साथ साथ जो आपके फॉरेन ट्रांजेक्शन है वो भी कवर होंगे, एंड ब्रांच में जो फॉरेन ब्रांच है ना वो भी कवर हो जाएंगे, आपके एक साथ में कवर हो जाएंगे guys। तो ये 2 तरीके का शेड्यूल है। वंस यू डन इट, मेंटेन द सेम शेड्यूल, कौन सा बाकी हो गया। नेक्स्ट दिन जब आगे थर्ड को, इसमें आपको लोड बढ़ाना है। सेकंड पार्ट में देखो मैंने आपको ना प्रॉपर मेंटेन करके दिया, यहाँ पे एज में थोड़ा लोड, इसमें थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा लोड, इसमें थोड़ा कम, यहाँ पे इसमें थोड़ा क्या ज्यादा लोड, इसमें थोड़ा कम। इस बार
इसमें थोड़ा ज्यादा लोड, इसमें थोड़ा कम, ताकि आपका सीक्वेंस मेंटेन हो, ठीक है। एज 15 बहुत इंपॉर्टेंट इस पर आ सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट, ईपीएस इंपॉर्टेंट इस बार। 25 गैस आ चुका है ऑलरेडी, आई एम रिपीटिंग 25 आ चुका है। तो इसको थोड़ा नीचे करना, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टॉपिक है इसको छोड़ने का दिक्कत में मत करना आप, मतलब छोड़ना नहीं है, एकदम करना ही है। छोड़ने का आपका पास मतलब हुकूमत ही नहीं है, इसको करना ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मस्त इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से करना है इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आएगा ही आएगा 7 मार्क का, हर टर्म में आता है guys। 7 मार्क 6 मार्क का आ ही जाता है, 4 मार्क का भी आ जाता है। 7 मार्क इंपॉर्टेंट है, करके जाना। एंड लोड जिस सेक्शन में बढ़ाना है आपको, वो है सेकंड वाला सेक्शन, डिस्क्रिप्टिव कंसोलिडेशन। 23, 27, 21, 23, 27 तीनों के तीनों एज भरपूर एंजॉय करके पढ़ना इस 7 घंटे के सेशन में। अगर पॉसिबल है तो इसको 3 से 3.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना। बाकी का जो 10 घंटा होगा इसमें देना, ताकि ये आप एश्योर कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे 14 मार्क्स आपका एश्योरेंस है। ये 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 7, समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये तीनों पार्ट से आपका 35 मार्क्स कवर अप हो जाता है गाइस। और मैं तो इंटरनेको को पकड़ा ही नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 1, 2, 3 ये तीनों के इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपके लिए सबसे हद से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वंस यू डन इट गाइस, 3 को पूरा कंप्लीट करना है, जितना रात हो पूरा कंप्लीट करना है। 4 के लिए कुछ भी नहीं रखना है। 4 तारीख को आपको रिफ्रेश रखना है अपने माइंड को। और हर एक केस में गाइस मैं आपको एक सजेशन दूं, बहुत जन बहुत कुछ बोलते हैं, 4 घंटा 3 घंटा नींद आएगा, आपको नींद नहीं आएगा बहुत जन। मैं आपको एक सजेशन देता छोटा, जो मैं मेंटेन करता था। एग्जाम के पहले वाला दिन, मतलब ये पकड़ के चलो 2 दिन, यहाँ पे मैं 6 घंटा सोता ही था, ताकि ब्रेन रेस्ट हो, ताकि मैं प्रेशर दे पाऊँ। अरे ब्रेन को प्रेशर देने के लिए ना, माइंड को ट्रेन करने के लिए, माइंड को भी समझना पड़ेगा ना आपको, तभी तो माइंड को ट्रेन कर पाओगे आप। तो इसलिए ब्रेन का प्रेशर थोड़ा आपको देना है, लेकिन 6 घंटा सोने के बाद। यहाँ पे 5 घंटा 5.5 घंटा सो सकते हो। यहाँ पे थोड़ा नींद कम आएगा 4 तारीख को। अब 4 तारीख को क्या करना है गाइस? गाइस मैंने आपको अभी तक एमसीक्यू बुकलेट के बारे में बताया नहीं। तो 4 तारीख को गाइस आपको एमसीक्यू बुकलेट के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू बुकलेट जो आईसीआई का आता है उसमें पूरा ध्यान देना है, ठीक है। एंड 31 फर्स्ट को आपने जो पढ़े हो सकता है ना कि देखो, अभी अभी आपने 2 और 3 तारीख को जो पढ़ा है उसको रिटेंशन रखना इजी है, इसको रिटेंशन रखना इजी है। लेकिन इसके पहला वाला जो पोर्शन है इसको रिटर्न रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप अगर पॉसिबल है, टाइम मिलता है, तो आपको जो टॉपिक लगता है कि थोड़ा भूल भूल जा रहा हूं मैं, जैसे 9, 26, 13, 19, रिवाइज कर लो, थोड़ा देख लो, थोड़ा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लग रहा है रिवाइज कर लो। उसके बाद क्योंकि अमल का मिशन हमने फर्स्ट को पढ़ा था, प्लीज अगर पॉसिबल है तो 2 घंटा के अमल का मिशन रिविजन देख लेना। रिविजन देखना मतलब कर लेना खुद से, ठीक है। तब जाके कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा। कॉन्सुलेशन जस्ट लास्ट दिन में करो, एंड अमल का मिशन करोगे 4 तारीख को, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आप ऑलरेडी कर चुके हो, जस्ट देख लेना एक बार, हाँ ये होता है। पीसी का कैलकुलेशन ऐसे होता है, डिवेंचर नहीं आता है भाई। पीसी का इसके बुक्स में ऐसे होगा, पीसी का वेंडर के बुक्स में ऐसे होगा, देख लिया। 2-5 क्वेश्चन देख लिया, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कवर अप हो जाता है, काम खत्म। वंस यू डन गाइस, चिल एंड रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स करवाना, ठीक है गाइस। ये थे कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स रिगार्डिंग द जो मतलब जिस तरीके से मैंने सोचा आपको मैंने तो उस तरीके से बना के दिया। यू कैन ऑलरेडी सफल, यू कैन ऑल्सो चेंज एज पर योर विश। आप कर सकते हो आराम से, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कुछ, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर इसको थोड़ा फॉलो भी कर ले तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो जाएगा guys। ये मेरा बिलीव है, क्योंकि मैं भी इस तरीके से फॉलो करता हूँ, मुझे एग्जामिशन भी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एनी अदर चैप्टर यू वांट टू रिवाइज यू कैन, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3 जो एज वाला चैप्टर है ना, ये वाला पोर्शन में बोल लो, इंट्रो, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेबिलिटी। कुछ भी टाइम पे आपको अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना एक बार, जहां पे भी टाइम मिले एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद गाइस आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको जो बोल रहा था, कैटेगरी वाइज कौन सा इंपॉर्टेंट एज है इस बार। कंप्लीशन कैटेगरी मतलब कौन सा आपको जल्दी खत्म करना है, कौन सा आपको आगे खत्म करना है, ठीक है। उसके बेसिस में मैंने एबीसी बना के दिया है। एंड मे 25 में क्या गया था वो भी मैं आपको बता दूंगा एक बार, ताकि आपको थोड़ा माइंड में आ जाए। मे 25 में 7, 9, 10, 11, 13, 19 लीजेस, 24 डिस्काउंट ऑपरेशन, 25 इंटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 28 इम्पेयरमेंट एसेट, ये सब आ गया था। हाँ एक दो इसके ऊपर नीचे हुआ है, मिक्सअप हुआ है क्वेश्चन, मैं उसको नहीं डाला हूं, ठीक है। अब मे 25 में जो आ गया, आपको दिख रहा है कि एज 15 कवर नहीं किया इन लोगों ने, एज 20 कवर नहीं किया इन लोगों ने, एज 16 इन लोगों ने कवर नहीं किया है। तो आप समझ सकते हो कि नहीं बोल रहे, एज 2 कवर अप नहीं किया गैस। तो अगर मैं सबसे पहले कंप्लीशन कैटेगरी में जाऊँ कि कौन सा आपको सबसे जल्दी करना है, कौन सा आपको फास्ट करना है, ऐसे मत समझना मैं बोलो कि इसको करके जाओ, इसको करके जाओ, इसको छोड़ के जाओ, नहीं नहीं नहीं, मेरा मकसद है ही नहीं।
मैं बोल रहा हूँ कौन सा जल्दी खत्म करना है, कौन सा कंप्लीशन आगे करना है, बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस, बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस कौन सा आगे खत्म करना है, ठीक है। सबसे पहले 2, 3, 9, 12, 14, 15, 16, इसमें हद से इंपॉर्टेंट है कौन सा बता दूंगा, 19, 20, 22, 26, ये आपको कैटेगरी 1 में फटाफट कवर अप करना है guys। उसके बाद 4, 5 कैटेगरी बी में, 7, 10, 11, देखो 7 आ चुका है तो मैंने इसलिए इसको कैटेगरी 2 में डाला है, ठीक है, बी में डाला है। 10, 11, 13, 17, 18, 23, 27, 28 चलेगा। एंड इसके बाद सी में 24, 25, 29, 25 ऑलरेडी 7 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है guys। अगर अब इसको बाद में भी करते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, भैया मैं आपको बताऊँ 2, 3 तो आएगा, इसमें छोड़ दो भैया। 12, 14 में ऑब्वियसली, 15 में इंपॉर्टेंट बोलूंगा, 12 देखो 14 आता ही है, इसको छोड़ के जाना बेवकूफ़ी होगा, नहीं करना है, सब पूरा अच्छे से करना है। 16 इंपॉर्टेंट है गाइस, 19 आ चुका है, 20 इस बार इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, 20 टू 20, ठीक है, 22 ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो कभी कभार 4 आ जाता है, 7 आई थिंक सो थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है इस बार, ठीक है, 10 भी थोड़ा इंपॉर्टेंस कम है, 13 भी आ सकता है एमसीक्यू में, 17 क्यों लग रहा है कि 7 मार्क का आ सकता है, ये तो 4 मार्क का क्वेश्चन छाप सकता है, ठीक है। 23, 27 इंपॉर्टेंट है इस बार, 28 का आ सकता है। और इसमें अगर देखोगे तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 एस के बारे में बताया जो आपको बहुत मन से पढ़ना है। लेकिन गैस प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे मत समझना कि भाई जो बोल रहा है उसमें भाई सिर्फ इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है, भाई बता रहा है सारे एस इंपॉर्टेंट, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट एस आपको सबसे पहले करना है और नक्की करना है अपने दिमाग से, करेक्ट। तो प्लीज भाई का बात थोड़ा याद रखना। तो दिस इज व्हाट द कंप्लीशन कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट इज, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो, आपको जो भी चाहिए मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से लिखा है, टाइम लेके आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से, नीचे में भी नोट कर सकते हो, और इसको आप नोट कर लो या तो पॉज करके फोटो इसका उठा लो, देखो मैंने थोड़ा जूम कर दिया, आप आराम से इसका फोटो उठा सकते हो, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा इस, क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का एक 4 डेज प्लानर का डिस्कशन गाइस। अब बाकी का जो इंपॉर्टेंट आईसीआई के मैथ से कौन सा क्वेश्चन करना है गाइस, बहुत दिन से वेट है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं मुझे, अब उसका मैं वीडियो लाऊंगा। एज वेल एज एग्जाम में 15 दिन में आपको क्या, सॉरी 15 मिनट्स में आपको क्या टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है एग्जाम में, वो भी मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा, ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर उस 15 मिनट को यूटिलाइज करके अपने बाकी का 3 घंटे का एग्जाम को ए स्पेस दोनों एक साथ में कर पाओगे एंड अच्छे से एडवांस अकाउंटिंग को क्रैक कर पाओगे। चलो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट गाइस। प्लीज अगर ये वीडियो वॉच मतलब आपको लिए सफिशियंट है, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जाना भैया 100% दूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जाना भैया मैं 100% दूंगा। एंड अगर आपको लगता है और थे वैल्यूएबल है टू वॉच, प्लीज शेयर करके जाना ताकि दूसरे का भी हेल्प हो जाए गाइस। चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस, योर भाई सी संजय भैया साइन ऑफ गाइस, एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अच्छे से पढ़ो, ठंडे दिमाग से पढ़ो, कुछ भी डाउट है कुछ भी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड कुछ भी जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है गाइस प्लीज व्हाट्सअप मुझे कर दो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगी, तो कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी एग्जाम के टाइम पे भरपूर अवेलेबल होता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत रात को सो लेता हूँ, लेकिन येस आई एम अवेलेबल फ्रॉम द लाइक क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 20 घंटे तो अवेलेबल होंगे आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी गाइस, और बढ़िया से पढ़ना, टेंशन कम लेना गाइस, मैं बार बार बोलूंगा टेंशन लेना है, रुक नहीं सकता, कोई भी नहीं रुक सकता, कोई भी टीचर, लेकिन यस टेंशन को ऐसे लेना है कि आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है वो सोचना है, ऐसा सोचना नहीं कि पास करूंगा या कुछ भी होगा, रादर सोचना है श्री कृष्ण बोलते हैं ना, फल के बारे में मत सोचो, कर्म करते जाओ पार्थ। तो आपको वही सोचना है कि मुझे फल के बारे में सोचना नहीं है, मुझे प्रेजेंटेशन करना है, उसके बारे में मुझे ध्यान रखना है, किस तरीके से 3 घंटे मुझे खत्म करके आना है, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय गाइस एंड टेक केयर प्लीज, जय हिंद दोस्तों, एंड अच्छे से पढ़ना, कीप लर्निंग गाइस, ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, ठीक है, चलो गुड नाइट।